हेलो एवरीवन, वेलकम। आप सभी का आपके अपने प्यारे प्लेटफॉर्म कॉन्सेप्ट डिकोडर पे स्वागत है। मैं पीयूष पराशर आप सभी का वेलकम करता हूं। हम बात करेंगे एसएससी जेई 2023 को लेके। देखिए, इकोनॉमिक कॉन्स्टिट्यूएंट होती है, इसलिए हम इस तरह से आपको स्ट्रैटेजी बता रहे हैं। एडवर्टाइजमेंट या मोटिवेशनल वीडियो बना के न्यूज चैनल वगैरह पे नहीं चला सकते। ओके, तो इस तरह से स्ट्रैटेजी बना रहे हैं। बाकी इस बार भी हमारे एसएससी जेई में 40 से ज्यादा लड़के प्री क्लियर करके बैठे हुए हैं, मेंस का तैयारी कर रहे हैं। ओके, सो सिलेक्शन दे रखा है हमने, यहाँ से आप देख ही रहे होंगे, नहीं तो पुराने इंटरव्यू वीडियोस को ओपन करके देख सकते हैं। तो ऑथेंटिक प्लेस है, आप स्ट्रैटेजी यहाँ से देख सकते हैं। ओके, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा इफ यू आर न्यू टू कॉन्सेप्ट डिकोडर। सिविल इंजीनियरिंग का बात हम लोग यहाँ पे करेंगे क्योंकि मैं सिविल का फैकल्टी हूँ। ओके, चालू करते हैं। देखिए, एसएससी जेई 2023 जो एग्जाम का कंपोजिशन है, प्री प्लस मेंस। प्री होगा आपका अक्टूबर में, कैलेंडर आ चुका है। मेन एग्जामिनेशन अब जब होगी वो होगी, ठीक है। अब देखो, मेन 2024 में होगी मेंस। प्री एग्जामिनेशन 200 मार्क का होगा, मेन 300 नंबर का होगा। ये जो 200 नंबर है प्री में, एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन रहता है इसमें, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। एक क्वेश्चन 4 ऑप्शन, एक सही होगा, टिक लगाना है। मेन में कन्वेंशनल टाइप ऑफ क्वेश्चन रहता है। जो अब प्री का एग्जाम है, इसमें 100 नंबर टेक्निकल क्वेश्चंस रहेंगे। हर एक क्वेश्चन का 1 मार्क रहता है। 200 क्वेश्चंस आपको टोटल दिखेगा, 200 क्वेश्चन, ठीक है। हर एक क्वेश्चन का 1 नंबर, तो 100 सिविल इंजीनियरिंग के क्वेश्चंस होंगे। अब यहाँ पे देखो 50 प्लस 50 लिखा हूं, ये जो 50 है इसमें होगा रीजनिंग, रीजनिंग, और एक 50 में जीके, जीएस, करंट अफेयर, सीए, ठीक है। इस पर्टिकुलर वीडियो में जो मैं एक प्लान एंड अप्रोच बताऊंगा आप सभी को, ठीक है, वो श्योर शॉर्ट डेडिकेटेड प्लान अप्रोच होगा जिससे एग्जाम आपकी क्वालिफाई हो जाएंगे। आप टेक्निकल स्टूडेंट हैं, मैं ये समझ रहा हूं, ठीक है, यू आर ए टेक्निकल स्टूडेंट। मैं अपना अगर पर्सनल बात बताऊं, मैंने आज तक नॉन टेक्निकल सेक्शन पे कभी जिंदगी में ध्यान ही नहीं दिया, लेकिन एग्जाम्स क्वालिफाइड है, समझ रहे हो। तो इस तरह का अप्रोच मैं आपको अभी बताने जा रहा हूं। देखिएगा कैसे कैसे क्वालिफाई होता है। सबसे पहले प्रीलिमिनरी क्वालिफाई करना तो 100% जरूरी है, ठीक है। प्री का कट ऑफ क्लियर होगा तब जाके आप मेंस एग्जाम में बैठ पाएंगे, मेंस एग्जाम को दे पाएंगे। प्री का जो कट ऑफ चलता है इस साल तो बहुत ही कम गई है, जनरल का भी, सबका, हर एक कैटेगरी का। अगला साल भी कम जाएगा क्योंकि जो वैकेंसीज हैं वो अगले साल भी आपको देखने को मिलेंगे, नहीं कम से कम जो पुराने वैकेंसीज का पैटर्न है उतना तो देखने को मिलेगा ये। तो पुराने वैकेंसीज के पैटर्न में भी जो कट ऑफ चलता है वो 120 122 जनरल का, बाकी सबका उससे तो कम ही रहता है, समझ रहे हो। तो मोटा मोटी आपको ये टारगेट करके चलना है कि 120 से 125 के रेंज में रहना है, 120 टू 125 के रेंज में, 120 टू 125 के रेंज में नौकरी पक्का होगा। देखो, हमारा जो अप्रोच है और बाकी जो फैकल्टी जो अप्रोच बता रहे हैं भाई, वो बता रहे हैं वो उनके लिए है, ये मिनिमम मैं बता रहा हूं, ठीक है। और ये आ जाएगा आपका प्री का, ठीक है। इसमें ज्यादा एफर्ट आपको लगाने की जरूरत नहीं है। मेन अपना जो फाइट होता है सिलेक्शंस के लिए वो होता है मेंस एग्जाम में। ये जो 300 नंबर है वो अपना है, ठीक है, ये भी अपना है लेकिन वो ज्यादा अपना है। कैसे होता है सिलेक्शन, देखिए। अब ये कंपोजिशन समझ गया एग्जाम का। देखो बात, सिविल इंजीनियरिंग का मोटा मोटी आपको कितना क्वेश्चन दिखा, टोटल 400, 500 में से टोटल 400 नंबर सिविल इंजीनियरिंग का है, ठीक है। 50 नंबर का है रीजनिंग। प्री का अगर बात करूं तो 150 नंबर का टोटल 150 क्वेश्चन आपको सिविल प्लस रीजनिंग से मिलेगा, सिविल प्लस रीजनिंग। देखो यार, हम लोग इंजीनियरिंग स्टूडेंट हैं, रीजनिंग अपने हाथ में होना चाहिए। ये जो 50 नंबर है ये अपने हाथ में होना चाहिए। अगर आपके हाथ में ये 50 नंबर नहीं है, अगर आप मतलब उतना कॉन्फिडेंट नहीं है ये रीजनिंग सेक्शन में, तो घबराइए नहीं, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ये कंटेंट फ्री में आएगी, एकदम फ्री, कंप्लीट फ्री, फुल टू फुल, 100%। जो लोग पेड बोल के बेचते हैं आपको, वो चीज हम यहाँ पे फ्री में करवाएंगे। बस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इस साल का जो मेरा प्लान है रीजनिंग का, ये होली के आसपास चालू करेंगे। मैं आपको बता देता हूँ, जो मैं बुक फॉलो करूंगा वो फॉलो करूंगा किरण एसएससी, हमने अभी रिसेंटली मंगा रखा है फॉर एसएससी 2023, है ना। क्वेश्चन बैंक है वो,
उसमें कोई कंसेप्ट वगैरह नहीं है, दैट इज ए क्वेश्चन बैंक। उस क्वेश्चन बैंक में एसएससी का जितने भी एग्जाम होते हैं, सीजीएल, एमटीएस, स्टेनोग्राफर, जीडी, जितने भी इंस्पेक्टर का जो भी एग्जाम एसएससी का होता है, उसमें अगर रीजनिंग पूछा जाता है तो वो क्वेश्चन उसमें मिल जाता है। इट इज सिंपली ए पीवाईक्यू। उसमें 18,000 से प्लस क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। वही 400-500 रुपया की बुक आती है, आप चाहो तो आप मंगा सकते हो, उसका मंगा लो, या फिर लूसेंट वाला रीजनिंग आजकल चलता है, या फिर यूथ कंपटीशन का रीजनिंग आजकल चल रहा है ना। इन सब किताब को मंगा के आप प्रैक्टिस करना चालू कर दीजिए। नाउ कंसेप्ट में अगर वीकनेस है, ठीक है, रीजनिंग के क्वेश्चंस को कंसेप्ट थोड़ा मोड़ा जरूरत पड़ता है ताकि हम क्विकली आंसर कर पाए, तो उसके लिए हम हैं, होली के आसपास से रीजनिंग की क्लास शुरू होगी, टेंशन मत लीजिए। उसमें हम ही पढ़ाएंगे, मैं पढ़ाऊंगा रीजनिंग आपको। हम क्या करेंगे, चैप्टर उठाया, सिलोगिज्म उठाया, सिलोगिज्म का कॉन्सेप्ट के साथ एक्सप्लेन करते हुए 100 क्वेश्चन कर दिया या 80 क्वेश्चन कर दिया, जिससे कि मतलब पूरा का पूरा सब टॉपिक एक्सप्लेन हो रहा हो। इस तरह से करके हर एक टॉपिक को एक्सप्लेन कर देंगे। उसके बाद वो सीरीज को देखने के बाद यकीन मानना, ये जो 50 नंबर है इसमें से 40 प्लस एनी टाइम रहोगे। अब 40 प्लस क्यों, मैं क्यों नहीं बोला 50 में 50? देखो यार, मैं जनरल लेके चल रहा हूँ, पोटेंशियल होता है सभी का, है ना, कोई कैसा कोई कुछ कैसा, और एग्जाम का भी लेवल होता है। कभी कभी कुछ कुछ ऐसे टॉपिक होते हैं, जैसे ये वाला नहीं होता, ए प्लस माइनस, है ना, एंड इनटू दिस दैट करके बी देता है, प्लस ये प्लस को साइन चेंज कर देता है, मतलब प्लस मतलब इनटू आप मानिए, है ना, माइनस मतलब ये मानिए, इस तरह का क्वेश्चन। या फिर कभी कभी आपका नंबर सीरीज वाला क्वेश्चन, ये इस टाइप का जो क्वेश्चन रहता है वो कभी कभी डिफिकल्ट हो जाता है। एक दो टॉपिक ही है जहां से क्वेश्चन डिफिकल्ट होते हैं, जो टाइम कंज्यूमिंग होता है रीजनिंग में। बाकी जितने भी क्वेश्चन हैं, यकीन मानो माय डियर बॉय एंड सिस्टर्स, यकीन मानो, बाकी जितने भी क्वेश्चन होते हैं ना रीजनिंग में, आप 5 से 10 सेकंड के अंदर आंसर कर सकते हैं। वो मैं आपको बना के दूंगा, ठीक है। चैनल को बस सब्सक्राइब कर लो और कुछ नहीं करना है। अब बाकी नॉट ओनली इंजीनियरिंग, आप कोई भी नॉन टेक्निकल पेपर भी दे रहे हो, उसके लिए भी रीजनिंग आपका रेडी हो जाएगा। भाई इंजीनियर है हम, है ना, रीजनिंग आपको पक्का कर देंगे। रीजनिंग, मैथमेटिक्स, इन सब चीजों को लेकर टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैथमेटिक्स तो अभी रिसेंटली ओडिशा जेई के लिए पढ़ाया ही था, रीजनिंग पढ़ा देंगे, ठीक है। तो रीजनिंग हम इस बार एसएससी के लिए चालू करने जा रहे हैं, हम ही पढ़ाएंगे। इससे पहले भी अरविंद सर ने पढ़ाया है, जो एसएससी ऑलरेडी क्वालिफाइड है, लेकिन इस बार फिर हम भी पढ़ाएंगे रीजनिंग। ये होली के आसपास से शुरू होगा। तो ये 40 नंबर भूल जाओ, ये 40 प्लस 40 आपको आएगा ही आएगा, और ये लाना जरूरी है। रीजनिंग में 40 प्लस लाना जरूरी है अगर आप एसएससी को टारगेट कर रहे हो तो, ठीक है। जो 50 का जीके जीएस है, उसमें 40-50 लाने की कोशिश मत करो, वो आता भी नहीं है। इसमें आएगा, इसमें लाने का कोशिश करो। समझ रहे हो बात को? सुनना मेरा बात। ये 40 नंबर प्लस आ गया। अब देखो, अब टेक्निकल, टेक, जो टेक्निकल पोर्शन है 100 नंबर का, इसमें हमको एनी टाइम 70 प्लस रहना है। मैं एक जनरलाइज्ड मार्क लेके चल रहा हूं, 71 72 हो सकता है आपका, लेकिन 70 प्लस हमको रहना ही रहना है यार। सिविल इंजीनियरिंग का एग्जाम दे रहे हैं, हमको सिविल इंजीनियरिंग अच्छे से आना चाहिए, क्योंकि वही हमारे एग्जाम को सिलेक्शन दिलवाएगा। क्योंकि प्री में सिविल है, मेंस में भी वही सिविल हमको आगे चल के लिखना है। तो हम सिविल इंजीनियरिंग को अच्छे से पढ़ के रखेंगे, तब जाके हम प्री और मेंस दोनों के क्वेश्चंस को अच्छे से अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो अगर आप सिविल इंजीनियरिंग को बहुत अच्छे से पढ़ के रखे हैं, तो यकीन मानो मेरे भाइयों, जो एसएससी का क्वेश्चन पैटर्न होता है, क्वेश्चन होता है सिविल का, आप इसमें 70 प्लस स्कोर कर पाएंगे इजीली। घबराने की जरूरत नहीं। आप बोलो 70 प्लस, भाई वो यहाँ आप पहली बार देख रहे हो, अगर आए हो तो दिक्कत हो रहा है, लेकिन जो पुराने वो समझ रहे हैं, ठीक है। तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, 70 प्लस आता है, 80 आता है, 85 90 तक स्कोर करते हैं लड़के, आता है, ठीक है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। नहीं तो सोचो ऐसे 380 390 नंबर कैसे जाता उनका, स्कोरिंग करते हैं बाबू, है ना। तो ये 70 प्लस आएगा आपका डेफिनेटली। हमको सिविल इंजीनियरिंग को अच्छे से फोकस करके चलना है। तो नंबर जोड़ो, कितना हो गया, 70 और 40 आपका लगभग, ये दोनों कॉम्बिनेशन, ये मिनिमम पे चल रहा हूं मैं, ये दोनों कॉम्बिनेशन मिला के 110 नंबर बन रहा है इधर। अब 110 मान लो आप जनरल कैटेगरी में हो, इसमें तो क्लियर होगा नहीं एग्जाम आपका, तो करना क्या है फिर? अगर 110 में आपका एग्जामिनेशन क्लियर नहीं होगा, तो अपने को चाहिए वो जो जीके जीएस वाला सेक्शन है, वहां से कुछ नंबर उठाना है। ये जो 50 नंबर का जीके जीएस है,
यहां से कुछ नंबर उठाने। अब ये 50 नंबर का जीके जीएस में मिनिमम टू मिनिमम प्रिपरेशन पे कुछ ही सब्जेक्ट को प्रिपेयर करके आप इजीली 10 से 15 नंबर या 20 नंबर तक स्कोरिंग कर सकते हो। हमको 100% जीके जीएस टारगेट ही नहीं करना है, एफर्ट कम लगानी है, स्कोरिंग मैक्सिमम करनी है। जैसे हम पॉलिटी पढ़ लेंगे, पॉलिटी में डेडिकेटेड एंड इजी पेपर है, शॉर्ट पेपर है, फिक्स्ड पेपर है, डायनामिक नहीं है और चीजें फिक्स है उसमें। पॉलिटी इजीली समझ में आ जाएगा, क्वेश्चंस भी जो पूछते हैं वो भी मतलब जो भी क्वेश्चन पूछेंगे वो आप समझ के आंसर कर पाओगे। पॉलिटी इजी पेपर है, मेरे को तो पर्सनली फीलिंग होता है पॉलिटी शॉर्ट एंड इजी पेपर है और इससे 4-5 क्वेश्चन आते ही आते हैं। पॉलिटी कवर कर लेंगे अच्छे से, साइंस कवर कर लेंगे अच्छे से, साइंस तो समझ ही पाते हो। और एक पेपर मैं बता देता हूं, जियोग्राफी, जियोग्राफी इसको कर लिया और एक टॉपिक हो गया करंट अफेयर। ये इतना सेक्शन ही करना है बाबू जीके जीएस में। अब बोलो हिस्ट्री सर, हिस्ट्री रह गया, अरे जरूरत नहीं है। प्री, मिडाइवल, मॉडर्न तीनों जब पढ़ोगे और क्वेश्चन क्या डीप से पूछता है आइडिया भी नहीं है आपको, अंदाजा नहीं होगा। मतलब ऐसे सिंपली सोचोगे ना कि हम पूरा का पूरा पढ़ के फिर जो भी क्वेश्चन पूछेगा आंसर कर देंगे, हिस्ट्री फंस जाओगे। एक तो 3 टॉपिक पढ़ना है, प्री में प्री हिस्ट्री, मिडाइवल, फिर आपका मॉडर्न हिस्ट्री। ये तीनों जितना पढ़ोगे उससे कम ही ये सारा पेपर है। समझ रहे बात को, है ना? तो हिस्ट्री छोड़ दो। इकोनॉमिक्स भी बहुत बड़ा है, उसको भी छोड़ सकते हो, कोई जरूरी नहीं है। अपने को मैं क्या बोला, 50 में 50 टारगेट ही नहीं करना है, अपने को टारगेट करना है 20-25 नंबर, 20-25 नंबर बस। लेकिन इधर अपने को टेक्निकल और रीजनिंग पे कमांड रखनी है, इसमें 110 के आसपास। इसमें टारगेट करिए 20-25 नंबर। मान लो 20 नंबर भी स्कोरिंग कर दिए तो 110 प्लस 20 जोड़ लो, 130 एनी टाइम होगा। मान लो 15 नंबर स्कोरिंग की, 125, मात्र 15 नंबर। 15 नंबर तो केवल ये करंट अफेयर से आ जाता है बाबू। अब इसके लिए अलग से पढ़ाई नहीं करना, डेली शेड्यूल में डालो करंट अफेयर का प्रिपरेशन को। डेली 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 पढ़ो करंट अफेयर को, तब पूरा साल भर जब लगातार पढ़ोगे तब चीजें याद रहेंगी। और इस बार तो करंट अफेयर का पैटर्न भी थोड़ा चेंज किया है। 2000 जैसे 2022 का एग्जाम था उसमें 2019 तक का करंट अफेयर पूछा था, तो 2023 का जो एग्जाम होगा अब इसमें भी हो सकता है पुराना करंट अफेयर पूछे ही पूछे। तो आप कम से कम ये करिएगा, 2023 वाला करंट अफेयर तो डेली फॉलो करो, इसको प्रिपेयर करो ही करो 2023 वाला, प्लस 2022 का भी थोड़ा जून जुलाई के बाद से जो करंट अफेयर है थोड़ा मोड़ा याद करके चलो, ताकि 10-15 क्वेश्चंस तो करंट अफेयर से आएंगे। लेकिन ये जो टाइम पीरियड में बता रहा हूं 2022 का जून जुलाई के बाद से लेके 2023 पूरा, इस टाइम पीरियड के दौरान नहीं भी कम से कम तो 7 से 8 क्वेश्चन, 7 to 8, क्योंकि मैक्सिमम वेटेज इस साल भी रिसेंट वाले का ही था। 7 से 8 क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। और मान लो चीजें याद है अगर, तो 5 से 6 क्वेश्चन इधर से सही हो जाएंगे, या 5 क्वेश्चन सही हो गया, मान लो 5 क्वेश्चन आंसर कर पा रहे हो। साइंस यहां से भी 10-15 नंबर पूछते हैं, है ना? तो यहां से भी मान लो 5 ही क्वेश्चन आंसर कर पा रहे हो, 10 ऐसे ही बन गए। पॉलिटी 4-5 क्वेश्चन पूछता है 4-5 नंबर का, मान लो 2 ही क्वेश्चन आंसर कर पा रहे हो, 12 हो गया। ज्योग्राफी यहां से भी क्वेश्चन पूछता है, इस बार तो इजी इजी क्वेश्चन और भी पूछा था, यहां से भी मान लो 2 या 3 क्वेश्चन आंसर कर पा रहे हो गया, बन गया 15 नंबर। इजी, प्री क्लियर। कम एफर्ट लगाना है, बस एक दो पेपर, कुछ पेपर को बहुत अच्छे तरीके से पढ़नी है और कुछ नहीं करनी है। तो ज्यादा मतलब सोचनी अरे इतना सारा सिलेबस है, इतना सारा नॉन टेक है, भाई नॉन टेक उतना पढ़ना ही नहीं है, करंट अफेयर पे फोकस रखो ना। और प्लस यहाँ और इस तरफ जो बोल रहा हूं मैं 70 मिनिमम बोल रहा हूँ, रीजनिंग में 40 मिनिमम बोल रहा हूँ। मान लो रीजनिंग में आ गया 42, 2 नंबर उधर भी बढ़ रहा है। मान लो टेक्निकल में आ रहा 71-72 आ गया, तो 3-4 नंबर उधर भी बढ़ रहा है। तो ओवरऑल 125-130 के रेंज में रहोगे, एंड ये स्कोरिंग प्रीलिमिनरी के लिए डिसेंट स्कोर है। रिसोर्सेस मटेरियल कहां से पढ़ना है सब हमारे पास है, सब कुछ। ऊपर आपको फी दिख रहा है 2999। इसमें आपको सिविल इंजीनियरिंग भूल जाना है आपको, सिविल प्लस रीजनिंग आपको भूल जाना है, सिविल प्लस रीजनिंग आपको भूल जाना है। 2999 में आपका ये वाला जो फेज बोला मैंने 110 प्लस,
ये आपको मैं 100% दिलवा के रहूंगा, 110%। 110 नंबर भी बोल रहा हूं और 110% भी बोल रहा हूं। हाँ, प्रोवाइडेड कि जो गाइडलाइंस आपको प्रोवाइड की गई, जो कंटेंट आपको दिया गया है और जो गाइडलाइंस आपको बताया गया, उसके अकॉर्डिंग आप प्रिपरेशन कर रहे हैं अपना। ठीक है, तो ये तो फी 2999 का बोला, प्लस इसके साथ जैसे आप बुक्स वगैरह खरीदते हैं वो भी खरीदने की जरूरत नहीं है। हमारे कंसेप्ट डिकोडर ऐप के ऊपर मैंने 300 रुपया में आपको मोर देन 70,000 क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए अवेलेबल कराया है टेस्ट सीरीज के रूप में, जिसमें यूथ कंपटीशन के जितने भी एजे के एग्जामिनेशन है सभी पूरा ऑल ओवर इंडिया सभी के क्वेश्चंस इंक्लूड करवा दिए, सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चंस मोर देन 70,000 क्वेश्चंस हैं। तो आपको अलग अलग कोई हार्ड कॉपी मटेरियल भी खरीदने की जरूरत नहीं है, आपको टेस्ट एनवायरमेंट भी मिल रहा है, 70,000 से ज्यादा क्वेश्चंस भी मिल रहा है, सब्जेक्ट पढ़े क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किए, सब्जेक्ट पढ़ा क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, सब्जेक्ट पढ़ा क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, चलता रहेगा अपना। समझ रहे हो? तो मोटा मोटी प्रिपरेशन कॉस्ट हो गया 3,300 रुपए। उसमें ये वाला सेक्शन भूल जाओ, 110 नंबर प्लस एनी टाइम आएगा। बात रहा नॉन टेक सेक्शन का, नॉन टेक के लिए जो अपनी फैकल्टी है वो अलग चार्ज करते हैं। ठीक है, अरविंद चौहान जी नॉन टेक पढ़ाते हैं, तो वो चालू करेंगे नॉन टेक, तो उनका चार्जेस वही लगभग 1,000-1,500 के बीच में रहता है। डेडिकेटेड नॉन टेक क्लासेस होती है, ऑलरेडी एसएससी जेई है वो, तो वो आके आपको नॉन टेक पढ़ाते हैं। वो तो सब सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, मैंने अपने तरफ से स्ट्रैटेजी बताया कि इन सब्जेक्ट पे ज्यादा कमांड करिए, इन सब्जेक्ट को ज्यादा फोकस करिए, ये कम समय में ज्यादा स्कोरिंग करने वाले ये टॉपिक्स हैं। समझ रहे हैं चीजों को? ऐसा। बाकी मान लो नॉन टेक क्लासेस अगर ज्वाइन नहीं करना चाहते तो हमारे पास फ्री मटेरियल भी है जो हम आपको गाइड कर सकते हैं। जब आप क्लास एनरोल करोगे तो उसके बाद मैं आपको फ्री कंटेंट भी प्रोवाइड कर दूंगा, जो कि अपने आप में बेस्ट कंटेंट है। हाँ, उसमें थोड़ा मेहनत ज्यादा है, लेकिन ये जैसे हम 15-20 बोल रहे हैं इससे ज्यादा ही स्कोरिंग करोगे फिर। समझ में आ रहा है बात? तो ये चीजें हैं। तो एसएससी एग्जाम कोई ऐसा एग्जाम नहीं है 30 मार खान टाइप का, आपको बस सही तरीके से सही टाइम देके प्रॉपर टाइम देके बैठना है, प्रिपरेशन करना है, ये चीज जरूरी है, एग्जाम निकल जाएगा। सोचना यही है हरदम जब भी तैयारी कर रहे हो, बैठे हो, एसएससी 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 एसएससी। हम भटक जाते हैं, हम क्या होता है प्रिपरेशन करते वक्त बीच में कोई और एग्जाम आ गया, बीच में कोई नॉन टेक आ गया, होता है भाई डेफिनेटली। आजकल जो अनएम्प्लॉयमेंट का सीन है, सिनेरियो है, इसमें ये होता है। बट टारगेट बना लो कि जेई बनना है तो बनना है, डेफिनेटली बनोगे, कोई नहीं रोक सकता। प्री में इतना स्कोरिंग किया, प्री कट ऑफ क्लियर, सिविल इंजीनियरिंग इतना ढंग से हमारे पास हो जाएगा तैयारी, सिविल इंजीनियरिंग इतना अच्छे से तैयारी हो जाएगा आपका कि मेंस में आप इजीली अराउंड 200 स्कोरिंग कर लोगे, इजी स्कोरिंग होगा ये आपका। तो आपका ओवरऑल जो नंबर कुल बनेगा 300 प्लस बन जाएगी। 300 प्लस में सीपीडब्ल्यूडी तो नहीं, लेकिन सीडब्ल्यूसी तो जरूरी मिल जाएगा, प्लस अगर कैटेगरी में हो तो सीपीडब्ल्यूडी भी मिल जाए। ये चीज का आश्वासन मैं आपको दे सकता हूं। तो ये अपना प्रिपरेशन मोड रहता है। प्लस अभी देखिए, जैसे आप अभी ज्वाइन करते हो, ठीक है, तो अभी जो हम करंट टेक्निकल पेपर बोला, टेक्निकल पेपर हम पढ़ा रहे हैं, तो अभी जो करंट लेटेस्ट न्यू टेक्निकल पेपर पढ़ा रहे हैं वो सॉइल का पढ़ा रहे हैं, सोम का पढ़ा रहे हैं। अभी ये तो चल ही रहा है, ये रिसेंट रनिंग पेपर है। इसके बाद रेलवे आएंगे, फिर ट्रैफिक इंजीनियरिंग आएंगे लेटेस्ट, ठीक है। उसके बाद अब ये पेपर के बाद जो आपका लेटेस्ट आएगा वो आरसीसी हमने कंप्लीट कर रखा है, लेकिन आरसीसी को भी हम न्यू से शुरू करेंगे, प्लस स्टील भी कंप्लीट कर रखा है, स्टील को भी न्यू से हम शुरू करेंगे, ठीक है। आरसीसी और स्टील ये नए पेपर्स हैं, न्यू पेपर्स जो हम पढ़ाने जा रहे हैं। ये पहले भी कंप्लीट है, इट इज ऑलरेडी कंप्लीटेड प्रीवियसली, बट इस साल हम इन पेपर्स को नया भी पढ़ा रहे हैं, है ना। तो आप इन न्यू क्लासेस का एक्सेस आपको भी मिल जाएगा, ओल्ड क्लासेस का भी एक्सेस रहेगा, आप उसके हिसाब से आप अपना प्रिपरेशन कर सकते हैं देख के, टाइम निकाल के, ठीक है। अगर आपको न्यू फॉलो करना है तो ये न्यू फॉलो कर लीजिएगा। अब ये न्यू अप्रैल तक खत्म हो जाएगी, अप्रैल मई तक, है ना। अप्रैल टू मई तक ये सारे पेपर खत्म कर देंगे। एक पेपर और, एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग, एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग, ठीक है। ये टेक्निकल हम अभी इस साल नया पढ़ाएंगे। एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग भी पहले से कंप्लीटेड है, ऐसा नहीं है, मतलब ये न्यू क्लासेस है,
समझ रहे हो? तो आप जैसे भी एक्सेस करोगे आपको सारे के सारे पुराने क्लासेस मिल जाएंगे। ओके, और बाकी जो सब्जेक्ट है वो सब अभी रिसेंटली ही पढ़ाया था नया, हाईवे, ट्रांसपोर्टेशन, ये जितने भी इरिगेशन इंजीनियरिंग, हाइड्रोलिक मशीन, फ्लूइड मैकेनिक्स, ओपन चैनल फ्लो, ये सब पेपर अभी रिसेंटली न्यू ही पढ़ाए थे, तो वो सब एक्सेस मिल जाएगा, प्लस इन सब सब्जेक्ट का भी एक्सेस मिल जाएगा। बट जैसा जैसा मैं न्यू कंटेंट डालते चलूंगा वो पुराना कंटेंट को रिमूव कर दूंगा, न्यू कंटेंट वहां पे रहेगी आपको प्लेलिस्ट में। जो आपका वैलिडिटी है 4 ईयर का, मतलब हम ये चाहते हैं आप एक बार यहाँ पे आ गए प्रिपरेशन करने के लिए, आपका कोई ना कोई एग्जाम निकल ही जाए। मेरे को आपको आपको दोबारा मतलब बार बार 1000, 2000, 5000, 10,000 देने की जरूरत नहीं है। देखो यार, मैं इस बात को समझता हूँ, एग्जाम निकल जाएगा फिर खुशी होगी, जितना देना चाहते हो दो, ऐसे देते नहीं है, कुछ ही बच्चे देते हैं, ठीक है, लेकिन जितना दे सकते हो दे दो। बाकी अभी के लिए फी 2999 रहेगा आपके लिए, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट को मॉनिटर किया है हमने और उनका एग्जाम क्लियर भी हुआ है। मेरे स्टूडेंट रैंक 24 है, रैंक 10 है, रैंक 1 है स्टेट ए में, और गेट में तो अनलिमिटेड नंबर ऑफ स्टूडेंट है, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। यू आर इन राइट हैंड, एग्जामिनेशन आपका सिलेक्शन होगा एंड यू विल क्लियर दी एग्जामिनेशन, जॉब प्रोफाइल में चले जाओगे। बस एक फेथ के साथ, विश्वास के साथ आपको यहाँ पे आनी है, प्रिपरेशन अपनी स्टार्ट करनी है। ओके जी, ऑल दी बेस्ट।